पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। और श्रीमद् भगवद गीता सत्र में हम लोग जो है योग वाला जो भाग है जिसको कर्म योग कहते हैं उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। योग क्या है, योग को क्या कहा जाता है, यह किस तरह से कर्म योग है, यह आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे कर। अब उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं 46वें जो है श्लोक से। यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। ये जो श्लोक आता है आप लोग बड़ा सुने होंगे इस श्लोक के बारे में। सभी लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये महाभारत से इसको सुनते चले आए हैं जो महाभारत देखे हैं। और ये बड़ा प्रचलित जो है श्लोक है, इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं और सभी सुने हुए हैं। तो इसी का आज प्रारंभ करेंगे। तो 46वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों तरफ पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएं का जितना अर्थ या प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण के लिए, मतलब कर्मयोग के लिए सब कर्मकांड का रह जाता है। अर्थात कि जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता। साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में समझा जाए तो कहा जाता है कि जैसे बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता है, कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाला तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है। अर्थात उनके मन में संसार का, भोगों का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है ना। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो छोटे मोटे ज्ञान का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता है। जब आत्मज्ञान को जब व्यक्ति, मतलब कि जैसे बाढ़ के समय कुएं को कोई नहीं पूछता है। जब बाढ़ आती है चारों तरफ पानी इस समय भर जाता है, बाढ़ के समय में सीजन भी वही चल रही है, तो कुएं के पानी को कौन पूछने जाता है? कोई पूछता है कि पानी, कुआं भी है, इसकी भी आवश्यकता होगी? कोई नहीं पूछता है। वैसे कर्मयोग का ज्ञान होने पर कर्मकांड को कोई नहीं पूछता। ठीक है। तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति को कर्मयोग हो जाए, कर्मयोग का ज्ञान यदि प्राप्त हो जाता है तो कर्मकांड को कौन पूछेगा, है ना। जब व्यक्ति को योग का ज्ञान हो जाता है, वो भी कर्मयोग का ज्ञान हो जाता है, तो कल आप जो कर्मकांड कह रहे थे ना, तो कर्मकांड को कौन पूछेगा? फिर नहीं पूछेगा ना कोई। जब कर्मयोग व्यक्ति जान गया तो फिर कर्मकांड में फंसेगा ही नहीं। वही बात 46वें श्लोक में कह रहे हैं। सारे प्रकरण का उद्देश्य कर्मयोग की तुलना में कर्मकांड के बारे में बताने का है कि कर्मकांड क्या है। कर्मकांड एक तरह से तुच्छ है कर्मयोग के आगे। आप कितना भी कर्मकांड कर लो, परंतु आप यदि केवल निस्वार्थ भाव से कर्मयोग कर लेते हो तो वह कर्मकांड से छोटा हो जाता है।
कुछ लोग कर्मकांड को ही बड़ा मानते हैं, ठीक है, कि मैंने ये कर लिया, मैं वो पूजन करवा लिया, मैं ये यहाँ चला गया, मैं वो करवा लिया, कथा करवा लिया, मैं ये करवा लिया, तो ये मैं सबसे बड़ा कार्य कर लिया। परंतु उससे भी बड़ा कुछ कार्य है जिसको योग में गीता में जो है कर्म योग के नाम से कहा गया है। जो हमारा कर्म होता है वह सबसे बड़ा होता है, और उसी को कहा कि ये इससे भी बड़ा है। और ये जो जो तुम्हारा कर्म कांड है वो तुच्छ है, क्योंकि वह जो कर्म कांड करते हो वह सकाम कर्म है, यानी कि भगवान के दरबार में इसलिए जाते हो कि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है। मंदिर में भी आप इसीलिए जाते हो कि मंदिर में इसलिए जाते हो कि भगवान जी की आपके ऊपर कृपा रहेगी, कोई आपको कष्ट नहीं होगा, कोई आपको पीड़ा नहीं होगी, कोई आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएगी, इसलिए जाते हो, है कि नहीं? तो आप फल की इच्छा से जाते हो ना, फल की इच्छा से जाते हो, इसीलिए जो है मतलब कि आप सकाम कर्म करते हो। फल की इच्छा न रहे तो मंदिर क्यों जाओगे, फिर जाओगे ही नहीं। तो इसीलिए जो है सकाम कर्म जो है हमेशा नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। कर्मकांड को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है। ये जो इसका अर्थ होता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसमें कह रहे हैं भगवान से श्री कृष्ण अर्जुन को कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, अर्थात केवल कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार कभी नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि तेरा कर्म करने पर बस तेरा अधिकार है, और तू फल पे तेरा अधिकार नहीं कि तू जैसा चाहेगा वैसा फल मिलेगा। और ये सदा से चला आ रहा है, और आप लोग इस बात को सदा से सुनते भी चले आ रहे हो, फिर भी लोग जो है फल की इच्छा करके ही कोई काम करते हैं, परंतु नहीं, जब फल वैसा मिलता है तो फिर उनको दुख होता है कि नहीं होता है? परंतु यह हमारे हाथ में और आपके हाथ में नहीं होता है। हमें केवल ईश्वर ने कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु ईश्वर कहता है कि फल की स्वतंत्रता मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि ईश्वर को न्यायकारी कहा जाता है। वो सबके साथ न्याय करता है ईश्वर। इसीलिए आप रहेंगे, आपको भगवान आपके हाथ में फल दे देगा कि आप ही अपना निर्णय कर लो, तो आप अपने साथ स्वार्थ की भावना कर सकते हो ना। जब संसार में आकर के स्वार्थ कर देते हो, छल कपट कर देते हो, बेईमानी कर देते हो, तो भगवान कैसे आपके ऊपर फल का दारोमदार जो है पूरा वर्चस्व दे दे? नहीं देगा। इसीलिए ईश्वर को न्यायकारी कहा जाता है। इसीलिए ईश्वर कहता है कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, कर्मों के फल प्राप्त लेने में देने में आप स्वतंत्र नहीं हो, वो तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो ईश्वर एक व्यवस्था अपने हाथ में रखता है, एक व्यवस्था आपके हाथ में दे रखी है कि आप कर्म करो, और एक व्यवस्था ईश्वर ने अपने खुद हाथ में ले रखी है कि आप खुद उस कर्म को करो। कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार कभी नहीं है, अर्थात फल मिलना या न मिलना कभी भी तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए अमूक कर्म का अमूक फल अवश्य मिले, यह हेतु यह इच्छा मन में रखकर काम करने वाला तू न बन। अब हम लोग यही काम करते हैं कि ये काम इसलिए हम कर रहे हैं कि ये हमें मिल जाएगा, तो ये भी फल की इच्छा मत रखो आप कि ये जो आप काम कर रहे हो उससे आपको ये फल ही मिलेगा। वो अभी अपने अंदर से वो भावना आप हटा दो, निकाल दो अपने अंदर से। फल की इच्छा का त्याग करके आप कर्मों को करो, तो फिर आपको वह चीज़ प्राप्त होगा। अकर्म अर्थात कर्म के त्याग के प्रति तेरा अनुराग न हो। और एक बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अकर्म मतलब कर्म के त्याग के प्रति तेरा अनुराग। कर्म को छोड़ देना यह भी मूर्खता है। यदि इस तरह की भावना बनती है कि कर्म को छोड़ देंगे तो कर्म नहीं करेंगे,
तो इस तरह का जो अनुराग अपने अंदर पाल रखते हैं कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, कोई कुछ करेंगे ही नहीं तो बुरा कैसे होगा। आप नहीं करोगे तब भी हो जाता है कर्म, आगे ये कहेंगे इस बात को। तो हमें जो है कभी भी जो है ऐसा कम अमुक कर्म का अमुक फल अवश्य मिले, इस बात पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह कर्म करेंगे तो इसका फल हमें यह मिलेगा। यह भावना लगभग सभी के मन में आती है, आपके मन में भी आती है, हमारे मन में भी आती है, और भी जो लोग हैं उनके मन में भी आती है कि मैं जो है आज जो है आम के फल लगाए हैं, आम के पेड़ लगाए हैं, तो 1 साल के बाद जो है आम के फल मिलेंगे, ठीक है, संतरे के फल मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने आम का फल लगाया है और संतरे के फल की कामना करते हो, ऐसा नहीं होगा। आप आम के फल लगाए हो तो वह भी उसमें व्यवस्था करेगा ईश्वर की, आपके पहले का आगे पीछे का काट पीट के देखेगा कि आपने और क्या सही और क्या क्या कर्म किए हैं, और किस किस तरह के कर्म किए हैं, सही किए हैं कि गलत किए हैं, कि बुरे किए हैं कि अच्छे किए हैं। वह आपके सभी तरह के कर्मों को देखता है। केवल एक कर्म को देख करके आपके जीवन में न्याय नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो एक ही कर्म किया तो मुझे न्याय मिल गया, परंतु ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को जो फल मिलता है वो उसके एक कर्मों का फल नहीं मिलता है, कई कर्मों का फल मिलाकर के ईश्वर देता है। इसीलिए फल देने की जो जिम्मेदारी है वो ईश्वर अपने हाथ में रखा, क्योंकि ईश्वर को आपके जो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण, ये 3 कर्मों का फल को वह जानता है कि आपने कौन कौन से कर्म के। संचित कर्म जो पूर्व जन्म में किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो तीनों तरह के जो कर्म होते हैं उन कर्मों को जोड़ करके ईश्वर जो है आपको फल देता है। और आगे जो है कहते हैं कि कोई मन में इच्छा रहकर काम करने वाला तो मत बन, और ये भी मन में इच्छा मत रख कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे फलाना नाम का फल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यदि इस तरह की भावना आप रखते हो तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ जाएगा, बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं, परंतु हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं कि उन कर्मों के फल के अनुसार जो है हमें उसका परिणाम नहीं मिल पाता है। तो बड़ा दुख होता है कि मैंने इतना काम किया, ये किया, वो किया, हमें वो नहीं मिला। तो इसीलिए कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, मिले तो भी सही है, न मिले तो भी अच्छा है। इच्छा मात्र का अभाव कर देना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि एक काम और करना है, अकर्म नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में अकर्म नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कोई ये सोच करके ना बैठे कि अब तो हमें कर्म करना ही नहीं है, कर्म करना है। कर्म का त्याग करके बैठने वाला मूर्ख होता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि वह बैठा है तभी भी कर्म हो रहा है, ठीक है। बैठने वाला भी कर्म हो रहा है। तो इस तरह से अकर्मण्य बन के नहीं रहना, अकर्म नहीं करना है, कर्म करना है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे और कर्मयोग के 4 हमें सूत्र जो है समझने चाहिए, जो सभी लोगों को जानना जरूरी है कि वो 4 सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जो जीवन में कर्म करने के जो 4 सूत्र हैं, मैंने जो जहाँ तक उसको समझा है, तो पहला है कि कर्म करना आपके हाथ में है, ठीक है। कर्म करना जो है आपके हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं है कि हमें कौन कर्म करना है। पहला पॉइंट है कर्म करना आपके हाथ में है, यानी कि मेरे हाथ में, तेरे हाथ में, ठीक। दूसरा है कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है। तीसरा है इसलिए कर्म कर
परंतु अमुक कर्म के अमुक फल की इच्छा छोड़ दे। जो तीसरा पॉइंट है कि कर्म तो कर, परंतु कर्म करते हुए हम ये काम करूँगा तो ये फल मिलेगा, यह इच्छा को छोड़ देना। ठीक है। और चौथा पॉइंट है कर्म फल की इच्छा छोड़ देने का यह अर्थ नहीं है कि कर्म करना ही नहीं है। कर्म का मतलब यह है कि कुछ लोग यह दुविधा में, चिंता और डर उनको घेरे रहता है कि सफलता के लिए कि फल की चिंता बनी रहती है कि पता नहीं जो मैं काम शुरू कर रहा हूँ वो काम में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फल की चिंता बनी रहती है। तो जो फल की चिंता में कर्म करता है तो वो या तो कर्म करता है या तो फिर कर्म को छोड़ देता है। तो कुछ लोग फल की चिंता में कर्म की शुरुआत ही नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, परंतु सोचते हैं कि पता नहीं ये काम करूँगा तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काम को करो, आप अकर्म मत बनो। ये तो ईश्वर के हाथ में है, वो ईश्वर देगा कि उसका सफलता आपको निर्धारण वह करेगा। वो कर्म का निर्धारण जो है, कर्म के फल का निर्धारण ईश्वर करता है। आप यदि कर्म न करके केवल सोच रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा और उस कर्म की शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, तो यह बहुत मतलब कि अच्छा नहीं है। अकर्मण्यता इसको कहते हैं, अकर्म इसको कहते हैं। ठीक है। इस श्लोक में जो है यह बात आई है, तो इसको ध्यान में रखने 4 बिंदु हैं, जो 4 बिंदुओं को समझना जरूरी है। ठीक है। अकर्म बन के नहीं रहना, पहले ही नहीं सोच लेना है हमें कि अरे मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि इसमें फलाना आदमी जो है असफल हो गया था। ठीक है। उस फलाने आदमी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया होगा, ठीक, इसलिए असफल हो गया। तो दूसरों की असफलता को देख करके अपने अकर्म नहीं करना है। अपने हाथ से कोई अकर्म नहीं करना, मतलब कि बैठना नहीं है कि फलाने व्यक्ति ने फेल हो गया तो हमें नहीं जाना है आगे। अब वो व्यक्ति के फेल होने का कुछ कारण रहा हो, ठीक है, इसीलिए वह व्यक्ति क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप उस चीज़ को समझिए कि व्यक्ति क्यों फेल होता है। अकर्मण्यता के कारण ही कोई भी व्यक्ति फेल होता है। तो अकर्म नहीं करना है, हमें हमेशा कर्म करते जाना है। आगे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आया है। योग की परिभाषा जो है इस श्लोक में कही गई है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योगस्थ होकर, कर्म योग में स्थित होकर, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़कर, कर्म की सिद्धि या असिद्धि दोनों अवस्थाओं में समता की मनोवृत्ति को धारण करके कर्म कर। कर्म फल मिलने या न मिलने दोनों अवस्थाओं में मन की सम अवस्था रहे, इसी को योग कहते हैं। योग किसको कहते हैं? इसी को योग कहते हैं। आज नोट कर लीजिएगा इसको। जो आप लोग योग कहते हो वो उसको योग नहीं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि, सिद्धि में असिद्धि में सम होना, एक सिंपल भाषा में सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। शॉर्ट भाषा में लिख सकते हो कि योग की परिभाषा किसको कहते हैं। तो सिद्धि असिद्धि में सम हो जाना, सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग यानी कि समता में स्थित होकर कर्म कर। इसलिए आसक्ति को त्याग करके समता में होकर के कर्म करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे पॉइंट भगवान ने श्री कृष्ण ने कृष्ण को बताया, अर्जुन को बताया। योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कहते हैं कि कर्म योग में स्थित होकर, सबसे पहले जो कर्म है, कर्म योग
तो जो कर्म का मार्ग है उसमें स्थित होकर कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ो। तो कुछ लोगों की आसक्ति के कारण ही कर्म करते हैं, ठीक है, कर्म को छोड़ देते हैं, आसक्ति के कारण कर्म करते हैं। बात समझ में रहे हैं? पॉइंट को पकड़िएगा आप लोग। कोई भी काम करते हैं तो वो आसक्ति के कारण करते हैं, लगाव के कारण करते हैं, न कि फल के कारण करते हैं। वह कर्म करने के लिए नहीं करते हैं, उनकी आसक्ति लगी रहती है इसलिए करते हैं। जैसे किसी की आम खाने में आसक्ति लग गई, जब आम खाने में आसक्ति लग गई तो वह क्या करेगा कि अनायास ही आम के बागीचे में जाया करेगा, हमेशा जाएगा, सुबह जाएगा, शाम जाएगा, दोपहर जाएगा। उसका कोई काम नहीं होता है आम के बागीचे में जाना, परंतु क्या हो जाता है कि आम के बागीचे से उसकी आसक्ति हो जाती है, इसीलिए बार बार वह आम के बागीचे में जाता है, आसक्ति के कारण जाता है। यानी कि कर्म तो कर रहा है परंतु कर्म के फल की इच्छा से न करके आसक्ति के कारण करता है, ठीक है। तो हमें जो है कर्मों के फल की कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए कि ये हमें फल मिलेगा, आम खाएंगे तो थोड़ा शरीर तंदुरुस्त रहेगी, आसक्ति भी नहीं होना है काम के प्रति। दूसरा इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि कर्म को आसक्ति से रहित होकर कि फल हमको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कुछ लोग जो है साइकिल चला करके या मोटरसाइकिल चला करके यहाँ से अपने घर से 20 किलोमीटर कोई जाता है तो सोचता है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, इसमें उसकी आसक्ति रहती है कि मैं कर्म करूँगा तो जरूर जाऊँगा। परंतु ऐसा बीच में स्थिति आ गई कि बीच में आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ, तो दुख हुआ ना कि अरे मैं तो रास्ता नहीं तय कर पाया, मुझे गाड़ी ने धक्का मार दिया। तो आसक्ति को त्याग दो आप कि मैं यहाँ घर से 20 किलोमीटर जाऊँगा, तो ये त्याग करके जाया करो कि पता नहीं पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। यही तो ऊपर वाले की बात है। फल की इच्छा मत रखो कि मैं पहुँच ही जाऊँगा, वहाँ आपको किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फल की यदि इच्छा रखते हो आप, फल की इच्छा रख के जाते हो तो हो सकता है कि आधे रास्ते में आप जा रहे हो, आधे रास्ते में फ़ोन आ गया आपके घर से कि जल्दी आओ, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आपको लौटना पड़ेगा। इसीलिए फिर आपको लौटना, अगर यदि आधे रास्ते से लौट आए तो फिर आपको दुख होगा कि अरे मैं आज 20 किलोमीटर गाड़ी चला के चला गया होता तो मुझे इतना फ़ायदा होता मेरे काम में, तो दुख होता। तो इसीलिए आसक्ति का, फल की आसक्ति का ख्याल ही मत रखा करो कि मुझे नहीं पहुंचूंगा तो भी चलेगा, ऐसा सोच करके चला करो। फल की आसक्ति को त्याग दीजिए। और आगे कहते हैं कि कर्म की सिद्धि या असिद्धि दोनों अवस्थाओं में समता की मनोवृत्ति को धारण करके कर्म कर। एक बहुत अच्छा बात कहा कि चाहे काम सिद्ध हो, चाहे आप यहाँ से घर से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लो या न कर पाओ, तब भी क्या बने रहना चाहिए? सम बने रहना चाहिए, समता की भावना रखनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते। आप यदि आधे रास्ते से भी लौट जाओ ना, नहीं पहुंच पाओ, तब भी सम रहो। और यदि आप 20 किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर से दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाते हो तो भी सम रहो। फिर ऐसा नहीं है कि आप 20 किलोमीटर की यात्रा तय करके साइकिल से चले गए तो फिर कूदने लग जाओ, फिर खुशी के मारे ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक ही आ जाए। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भी सम अवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे भी समता की भावना रखनी चाहिए। कुछ लोग अपनी यात्रा पे, जैसे कि कोई हिमालय पे चढ़ जाता है तो जा कर के वहाँ नाचने लगते हैं लोग कि अरे मैं तो फतह कर लिया, ठीक है, मैं तो हिमालय चोटी पे पहुँच गया, ये कर लिया। वहाँ पे नाचने लगते हैं, जा कर के मस्ती इतना करते हैं कि जैसे कि अब उससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। तो समता की भावना जरूरी है। आप बहुत बड़ी दुनिया में उपलब्धि पा जाओ तो भी सम रहो, यदि उपलब्धि कुछ भी न मिले तब भी सम रहो। इस तरह से यदि कर्म करेंगे आप
समता की भावना रखेंगे तो कभी दुख नहीं होगा। हमें दुख क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम अपेक्षा रखते हैं हर चीज से। छोटा सा कार्य करते हैं तो भी अपेक्षित हो जाते हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने तो अपने साधक संजीवनी में कहा है कि कर्म करो तो ऐसे करो ना कि सबसे प्रिय आपका कौन है? बताइए, बताएंगे? आपका सबसे प्रिय कौन है? बताइए आप। हाँ, आपके घर में, आपके परिवार में सबसे प्रिय कौन है आपके लिए? कोई नहीं? बच्चे हैं ना? तो बच्चे हैं। सभी है नहीं। आप एक बताइए, आपका सबसे प्रिय कौन है? किसी को एक को ही चुनना पड़ेगा। नहीं चुन पाएंगे, मुश्किल है। नहीं, कोई ना कोई एक तो होता ही है। ठीक है, तो नहीं, खुद को आपको ज्ञानी कहाँ है? सबसे प्रिय मान लीजिए कि आपका, आप मान लीजिए अपने अपने बच्चे। जी बोलिए। हाँ हाँ, तो आपके बच्चे ज्यादा प्रिय लगते हैं। हम्म, आपके बच्चे प्रिय लगते हैं। तो अब सुनिए, जब आपके बच्चे प्रिय लगते हैं तो स्वामी राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी में कहा है, आप लोगों के पास होगी साधक संजीवनी तो पढ़िएगा। तो वो कहते हैं ना कि आप बच्चे को भी पाल रहे हो ना, तो उससे भी आसक्ति मत रखना कि यह मेरी सेवा करेगा। ऐसा कर्म करो आप कि आप एक छोटा बच्चा पाल रहे हो ना, तो उससे भी अपेक्षा मत रखना कि यह मुझे खिलाएगा। ऐसा कर्म करो आप, क्योंकि सबसे प्रिय आपका वही है ना, है कि नहीं है? परंतु उससे भी आसक्ति मत रखो आप कि वह हमें जो है हमारी सेवा करेगा, हमें खिलाएगा, हमें पिलाएगा, हमें अपने साथ रखेगा। ये भावना ही अपने अंदर से हटा दो, उसके प्रति भी आसक्ति हटा दो। तो इसी को जो है निस्वार्थ कहते हैं ना, निस्वार्थ कर्मयोग कहते हैं। इसी को आसक्ति रहित कहते हैं कि आप उसमें भी आसक्ति मत रखो। आप अपने बच्चे से, अब सबसे नज़दीकी संबंध तो यही है, बाकी सब तो निभाने और निभाने जैसी बातें हैं, बड़ी दूर के हैं, सब दूर दूर के हो जाते हैं। फिर तो करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। अब इससे नज़दीकी का संबंध तो कोई हो ही नहीं सकता। अब पति पत्नी का संबंध जानते ही हैं, भैया हमारी बात मान, नहीं तो फिर ऐसी की तैसी, तू अपने राह पे, हम अपने राह पे। वो तो आदमी जो है किस पे चला रहा है? कुछ सूत्र बांध दिए गए हैं हमारे और आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में। अब उस सूत्र पे खरे उतरते हैं, अब उस सूत्रों पे चलते हैं, परंतु वहाँ पे ज़्यादा हमारा आसक्ति हो जाता है। पति पत्नी के बीच में देखिएगा बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है एक दूसरे से कि अरे मैं तो इसके लिए। पहले क्या होता है कि पति या पत्नी जो है एक दूसरे के प्रति जो उनके पास रहता है सब उड़ेल देते हैं। तो जब उड़ेल देते हैं तो लगता है कि अरे मैं इसके लिए इतना किया और मेरे लिए इसने ये किया नहीं। तो होता क्या है कि फिर वहाँ पे क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति के कारण क्या होता है, फिर हम उससे कुछ चाहने लगते हैं, हम उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने लगते हैं कि हमारे लिए इसने क्यों नहीं किया। तो इसीलिए हमें क्या होते हैं, झगड़े शुरू होते हैं ना, इसने हमारे लिए काम नहीं किया। बताओ, मैंने इसके लिए इतना काम किया और ये मेरे लिए काम नहीं किया। तो इसी पे, यहीं पे द्वंद्व शुरू होते हैं, क्योंकि आप फल की इच्छा रख रहे हो ना। वहां पे आप पति पत्नी का संबंध है तो वहां पे भी फल की इच्छा मत रखो।
तो इसीलिए संबंध हमारे देश में भी आजकल खराब होने लगे हैं। आप संबंध का त्याग कर दो, देखो सारी चीजें संतुलित हो जाती हैं। परंतु हम ज़्यादा कहीं आसक्ति वाले हो जाते हैं। आसक्ति हमारे मन में इतनी बढ़ जाती है, इतनी कामना हो जाती है कि अरे मैं तो उससे इतना प्रेम करता हूँ और मेरे साथ ही वे ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे इस तरह की बातें बोल दिया। फिर क्या होता है, फिर एक दूसरे के बीच में इतनी लंबी तकरार होती है, इतना बड़ा द्वंद्व होता है कि वह जो है घर से बाहर निकल करके कहाँ पहुँच जाता है, कोर्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, तो वह किस लिए होता है? वो आसक्ति के कारण, कामना के कारण, अपेक्षा आपने ज़्यादा कर रखा है। इसीलिए कामना रहित होना चाहिए। अपेक्षा मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। इसीलिए स्वामी राम सूरदास जी तो कहते हैं कि जो सबसे नज़दीकी संबंध है उन्हीं के प्रति आसक्ति रहित हो जाओ। जो सबसे नज़दीकी, जिसको आप सबसे प्रिय मानते हो ना, उसी के प्रति आसक्ति रहित पहले हो जाओ। अपने मन में विचार बना लो कि मैं इसे कोई अपेक्षा नहीं करता, मिले चाहे मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। परंतु होता नहीं है, कहते हैं लोग, कहते हैं ना अभी कि कैसे कह रहे हैं आप, मैंने इतने बच्चों को पैसा दिया है, इतना पढ़ाया, आप कह रहे हैं कि आसक्ति रहित हो जाओ। कितने लोग कर लेंगे इसमें इस तरह की भावनाएं? बताइए, आप लोगों में से कितने लोग इस तरह का जीवन जी लेंगे, आसक्ति रहित जीवन? कठिन थोड़ा है, परंतु कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, है ना। थोड़ा महिलाएं सोचती हैं कि अरे ये तो थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो गया, क्योंकि मेरा बच्चा है, जिसको आप कहते हो ना कि ये मेरा है, वह आपका है भी नहीं, वह तो दूसरी आत्मा आपके शरीर में आके प्रवेश कर गई है, आपके गर्भ में आ गई, आपने शरीर दे दिया, बस शरीर, उसकी आत्मा तो कोई किसी और की है। फर्क बस यही होता है कि उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। और माँ बाप का केवल शरीर लेता है, वह संस्कार तो उसके ही होते हैं जो पूर्व जन्म में वो करके आता है, और उसी के अनुसार वो जीवन जीता है। मैं इस बात को बहुत कई बार बता चुका हूँ, परंतु लोग नहीं इस बात को समझ पाते हैं और रोते हैं कि ये मेरा लड़का है, कुछ हो जा गया तो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं ऐसी थी तो मेरा लड़का ऐसे कैसे हो गया। माँ बाप के सपनों पे बहुत कम बच्चे खरे उतरते हैं। 1% माँ बाप के सिद्धांतों पे और माँ बाप के विचारों पे चलें, और माँ बाप ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आज से नहीं, बहुत पहले से धृतराष्ट्र थोड़ी चाहते थे कि मेरा बेटा जो है पांडवों के खिलाफ लड़े, परंतु दुर्योधन के ऐसे संस्कार थे कि वह जो हमेशा पांडवों के विरुद्ध ही खड़ा रहा। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा लड़का जो है इस तरह से हो, परंतु क्या होते हैं कि जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वह उसको उसी की तरफ लेकर के जाते हैं। जिसका जैसा संस्कार होता है पूर्व जन्म का, वह उसी तरफ जाता है। यदि किसी के पुनर्जन्म को समझना है ना, कई बार मुझे लोग कहे कि पुनर्जन्म को कैसे माने, तो मैंने कहा कि पुनर्जन्म को यदि किसी के समझना है तो आप अपने बच्चे को समझ लो, किसी को देख लो, वह व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या किया है, वह उसी तरफ जाता है, उसकी उसी तरफ रुचि होती है। अंत में जो उसका निर्णायक जो स्थिति होती है वह उसी तरफ जाता है। आप उसको मेडिकल के फील्ड में एडमिशन करा दो, IAS की कोचिंग करवा दो, परंतु अंत में जाकर के उसको सिंगर बनना होता है तो वो सिंगर की ही तैयारी कर लेता है। फिर ठीक है, उसको डांस इंडिया में डांस में जाना होता है तो फिर वो चोरी छिपे जाकर के कंपटीशन दे ही आता है। ठीक है, और सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वहाँ पे जब गाता है तो तब घर वाले पीछे से जाते हैं कि हाँ इसकी तो रुचि इसमें थी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। समझ रहे हैं ना, ऐसी स्थिति होती है। तो इस बात को समझना चाहिए, जो भी आपके पास संबंध हैं वो संबंध
केवल एक साथ रहने के कारण बन गए हैं, परंतु वो किसी का, ये केवल रंगमंच चल रहा है, नाटक चल रहा है, और सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं इसमें। आप पति का, पत्नी का रोल अदा कर रहे हैं, बच्चे माँ आपके बच्चों का रोल अदा कर रहे हैं, और भी जो घर में सदस्य हैं आपके, वो अपने अपना 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 सभी रोल अदा कर रहे हैं। अब उसमें किस तरह से रोल कौन परफेक्टली निभा पाएगा, जिसको ज्ञान होगा। आसक्ति रहित जो कर्म कर लेगा, निस्वार्थ कर्म कर लेगा, जैसे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण परिवार में रहे, तो वो परिवार में आसक्ति रहित होकर के जिए, इसलिए आज उनको पूरी दुनिया याद करती है। हमारी तरह आसक्त नहीं हो गए, आसक्ति रहित। भगवान राम को भी राज्य मिला, परंतु राज्य से कोई उनका मोह नहीं था, आसक्ति नहीं थी कि मुझे राज मिलना ही चाहिए। वो तो राजपाट को छोड़ने के लिए तुरंत तत्पर हो गए कि नहीं, मुझे राज चाहिए ही नहीं। दशरथ लेकर के आए थे राजगद्दी को, वहीं पे राजगद्दी देने आए थे चित्रकूट में ही, कि मैं वहीं पे आपका राजगद्दी कर दूंगा, सिंहासन और तिलक सारी व्यवस्था वहीं पे कर दूंगा, परंतु राम तैयार ही नहीं हुए। यह होती है निस्वार्थ भावना। इसीलिए राम और कृष्ण युगों युगों तक इसीलिए याद किए जा रहे हैं कि वह जो चरित्र है, वह जो निस्वार्थ की भावना है, वही याद की जाती है। और मानवीय मूल्य यही होते हैं, इसी आधार पे व्यक्ति की पहचान होती है कि वह व्यक्ति किस संस्कार का है और किस संस्कार में वह व्यक्ति जिया है। व्यक्ति के जीवन से आप पता लगा सकते हो कि व्यक्ति का पूर्व जन्म क्या था, ये पूर्व जन्म में क्या था, इसकी रुचि किस में थी। ठीक है, यही पूर्व जन्म को पहचानने का जमीनी धरातल पे एक बहुत बड़ा माध्यम है, और हर व्यक्ति इसको पहचान सकता है। कोई इसमें चमत्कार नहीं है, ठीक है, कोई इसमें कोई ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति नहीं है जिससे कि आप सब, कोई किसी को दिया जाएगा वही पहचान पाएगा। नहीं, आम सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है कि जिसके जो जैसे संस्कार होते हैं वो उसी तरह का व्यवहार करता है। अपने संस्कार के वशीभूत होकर के व्यक्ति उस दिशा में चला ही जाता है ना। और आगे कहा उन्होंने, कर्म फल मिले या न मिले, कर्मों का फल मिले या न मिले, परंतु इन दोनों अवस्थाओं में वो समता की भावना रखता है। जीवन में जो समता की भावना, आज उपनिषद में हमारे आया था कि यदि समता की भावना आ जाती है जिसके अंदर, तो उसको संतों के दर्शन होते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के दर्शन होते हैं, बड़े बड़े योगियों के दर्शन होते हैं, महात्माओं के साक्षात अनुभूति होती है। बड़े बड़े योगी जो है उसके जीवन में आकर के उसको मार्गदर्शन देते हैं। तो समता की भावना होना बहुत जरूरी है। समता एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। जमीनी धरातल पे व्यक्ति के अंदर प्रेम का प्रस्फुटन करता है, उदय करता है। बीज का, जैसे बीज फूटती है तो कोपले निकलती हैं पहले, वैसा ही कोपले निकलती हैं। समता की भावना, प्रेम की भावना निकलती है, प्रेम की कोपले निकलती हैं। इसीलिए हर प्राणी के प्रति समता की भावना होना जरूरी है। सम बने रहना बहुत जरूरी है। जीवन में यदि समता की भावना नहीं है तो फिर आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो है उसको खो दोगे आप। इसलिए सम बने रहना अति आवश्यक है। चाहे आपको सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, कुछ भी हो, वहाँ पे क्या होना चाहिए? समता की भावना होनी जरूरी है। ठीक है जी। आप सभी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। आप समता की भावना यदि आ गई तो एक बीमारी से नहीं, समता तो समत्वम योग है ये। यदि समत्व की भावना आ गई तो आप योग को प्राप्त हो गए, यानी कि समाधि को प्राप्त हो गए, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हो आप। तुलसीदास जी ने एक श्लोक कहा है कि चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़, और तुलसी दास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो भगवान राम से मिलने के लिए तुलसीदास आए थे, और तुलसीदास ने उनको, भगवान राम को
तिलक दिए परंतु उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस समय जो है तुलसीदास की समत्व की जो भावना थी वो डगमगा गई थी। इसीलिए योग उनके पास आकर के भी जो है योगों को नहीं प्राप्त कर पाए। बड़े पछताए कि अरे, फिर भगवान राम से प्रार्थना किए कि प्रभु आप आने के लिए कहे थे संतों की समागम में। बोले कि मैं आया तो था, आपने मुझे तिलक लगाया परंतु मुझे पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचान पाए? तो समता की भावना जरूरी है। यदि समत्व की भावना जिसके अंदर आ जाती है वह योग को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तो समता को योग कहा गया है। योग मतलब समाधि, समाधि मतलब मोक्ष। अब समाधि से तुलसीदास विचलित हो गए। समाधि को जान करके, समाधि से मिल करके, समाधि से रूबरू होकर के तुलसीदास जी, राम एक प्रतीक हैं समाधि के, ठीक है, राम क्या है? एक प्रतीक हैं। और तुलसीदास जी उसको तिलक भी लगाए, है ना, परंतु नहीं पहचान पाए समत्व की भावना न होने के कारण। इसीलिए जीवन में समत्व की भावना रखो आप। पता चले कि कौन आ जाए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे हानि हो, चाहे पराजय हो, सम रहो आप। सम रहोगे तो यही योग है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समत्वम योग उच्यते। समता की भावना ही क्या है? योग है। सम बने रहो आप, हर सिद्धि में असिद्धि में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, सुख में दुख में, मान में अपमान में। तो यही योग है। हम क्या करते हैं कि समता की भावना हमारे अंदर नहीं आ पाती है और भगवान हमारे पास आ करके चले जाते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। भगवान का मतलब आप लोग ब्रह्म ही समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भगवान और ईश्वर के बारे में बता चुका हूँ, तो भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान का तात्पर्य आप ईश्वर ही समझिएगा, क्योंकि ईश्वर के ही सब नाम हैं। ईश्वर के जितने भी आप ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव दुर्गा काली, ये सब ब्रह्म के ही नाम है, ठीक है। इसको ब्रह्म के ही नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आप लोग इसको जानिएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही